परिवार से 5 लोग हैं, तो मैं शॉर्ट में परिचय कर देता हूँ। ये मेरा बेटा है वेद, 15 साल का है। ये बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है 3 साल से। अभी लगता है वो गलती हुई थी, देखेंगे कैसा सुधारा जा सकता है। स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स में रुचि रखता है, फुटबॉलर है। ये मेरी बेटी है कुहू, ये यूके में ब्रॉडकास्ट मीडिया पढ़ती है। अभी 1 साल उसका बचा है, 1 साल कनाडा में भी थी। ये भी थ्रू आउट बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ी, 8 से कोडाईकनाल इंटरनेशनल स्कूल में। इसका म्यूज़िक में रुचि है, गाना गा लेती है। आरती मेरी वाइफ है, ये बीएससी एलएलबी और पीएचडी भी किया है इन्होंने सोशियोलॉजी में। ये पढ़ाती थी हमारा ही कॉलेज में। और अभी हम लोग साथ साथ इस मध्यस्थ दर्शन की जर्नी में साथ साथ है। इसी साल मई में हमने ये जर्नी शुरू किया। हमारी मम्मी है प्रिंसिपल वीणा कलोड़े, प्रिंसिपल करके रिटायर हुई। मेरे मॉम डैड दोनों एजुकेशन फील्ड से थे, दोनों एजुकेशनलिस्ट थे। इन्होंने अपना एक शुरू किया था एजुकेशन संस्था 84 में, जिसमें नर्सरी से लेके तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक सब कुछ है। वो हम लोग अभी मिलके संभालते हैं। मेरा नाम आशीष है, आशीष कलोड़े, और हम कलोड़े सरनेम लिखते हैं महाराष्ट्र में। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। जिंदा रहने के धरातल पे मैं बिल्डिंगें बनाता हूँ, बिल्डर हूँ, फ्लैट स्कीम करता हूँ। मेरा एक बैंक्वेट हॉल है नागपुर में, और एक स्पोर्ट्स कंपनी भी चलाता हूँ, जिसमें हम देश और विदेश में मैराथन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जिम है, उस टाइप का वो काम है। थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी सीखता हूँ। तो जिंदा रहने के धरातल पे ये परिचय है। जीने के लिए मैं मध्यस्थ दर्शन की पढ़ाई मैंने शुरू किया है पिछले मई महीने से, साथ में ही है, और अभी पूरा परिवार उसमें जुड़ गया है। तो जीने के लिए हम वो सब चीज़ें साथ साथ करेंगे। यहाँ पर लोगों से मिलते मिलते बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप कब से है इसमें, क्या कर रहे हो, क्या क्या फ़र्क आया, ये सब पूछा। तो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ जर्नी कैसी रही और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा एज अ फैमिली भी और एज एन इंडिविजुअल भी। तो मई में हमने शुरू किया। तो पहला जब शिविर हुआ, ये परिचय शिविर, तो उसमें तो पूरा वो आदमी इसमें ही था, क्या एक ओवरवेलमिंग फीलिंग में ही था। और पूरे वो भैया एकदम अमिताभ बच्चन के वो डायलॉग जैसे वो सूत्र पूरे याद आते रहते थे घर में जाने के बाद भी, कि इस धरती पर सारी अव्यवस्था अमीरों की मानसिकता का एक्सप्रेशन है। ज्ञान पक्ष का कोई भी सामान, ज्ञान पक्ष में पैसे का आदान प्रदान नहीं होता, अपनों से बातचीत का बिल नहीं बनाया जाता, और मनोरंजन मानसिक बेरोजगारी है। जिसके पास जीने का पर्पस नहीं होता, मनोरंजन उसकी मजबूरी है। ऐसा रात को कभी भी याद आ जाता था तो नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ सीरियल कभी किसी ने रिकमेंड किया, अरे यार वो सीरियल देख लो, तो पहले ये आता था मनोरंजन मानसिक बेरोजगारी तो सीरियल वीरियल देखना बंद हो गया पहले ही शिविर में और बहुत सारी दुकानें बंद हो गई मेरी वजह से, जीवन विद्या की वजह से, बहुत सारे लोगों की। हम कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कुछ थोड़ा सा स्ट्रेस रहे, तो हम काउंसिलर के पास भी जाते थे, तो वो भी बंद हो गया, उनकी दुकान बंद हो गई। 1000 रुपये देना पड़ता था 1 घंटे की काउंसिलिंग की। तो वो अपनों से बातचीत का बिल नहीं बनाया जाता, बंद हो गया। अभी शिविर में आए तब से बाहर हम हर 2 महीने घूमने जाते थे। मतलब एयरपोर्ट पे जाना हमारे लिए एक स्ट्रेस बस्टर टाइप का था। एयरपोर्ट पे गए कि अच्छा लगता था। अभी वो 6-8 महीने से काफ़ी पैसे बच गए। गाड़ी कोई खरीदी नहीं। फ्लैट एक हमने रखा था, एक नई बिल्डिंग चालू हुई, वो बोले एरिया अच्छा है उधर अपना एक रख ले तू अपनी बिल्डिंग में, अभी कोई ज़रूरत नहीं लगती, बोल दिया बेच दो करके ऑफिस में। तो ऐसे बहुत सारे पैसे बचे जिंदा रहने के धरातल पे। और भाव पक्ष में ऐसा हुआ कि पहले शिविर से ही हम दोनों पास में आ गए। जो कुछ डिफरेंसेस, जो कुछ बातचीत थोड़ी बंद हो गई थी, जो कुछ कम्युनिकेशन गैप बढ़ने लगा था और दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था, वो बंद हो गया पहले ही शिविर से, और एक बातचीत शुरू होने लग गई। दूसरे शिविर में अच्छा, और मेरे एज एन इंडिविजुअल मुझको पहले शिविर में ऐसा था कि बहुत सारी चीज़ें सही है गलत है ज़िंदगी में पता चलता था, पर सही का निर्णय कैसे लेना और गलत से दूर कैसे होना है इसका कॉन्फिडेंस नहीं था। पहले शिविर के बाद ही वो शुरू हो गया, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने लगी कि नहीं ये सही है, इसमें निर्णय लिया जा सकता है। दूसरे शिविर में बेटी आई तो
एक 20 साल की बेटी जो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ी थ्रू आउट, घर में भी सब ठीक ठाक ही है, जिंदा रहने के धरातल पे, वो ये सब सुन सकती है। उसका जो पीयर प्रेशर से हटके वो यहाँ पे बैठ सकती है 7 दिन और सुन सकती है, उसको ये बात समझ में आ सकती है। इससे भी बहुत सारा स्ट्रेस निकल गया कि अभी ये कहीं भटकेगी नहीं, ये कुछ भी होगा तो समझ ही जाएगी और पकड़ ही लेगी चीज़ें। जिंदगी में क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये विषय खत्म हो गया। तीसरे शिविर में दूसरा अध्ययन बिंदु शिविर था, तीसरा शिविर से हमारा अध्ययन शुरू हुआ। मानव व्यवहार दर्शन करके पहली जो किताब है वो सिखाना शुरू करते हैं तीसरे शिविर में। उसमें ये समझ में आया कि समझना मेरी आवश्यकता है, मुझको इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अभी ये मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये मेरा, ये अगर मुझको सरवाइव होना है तो ये समझना मेरी आवश्यकता है। समझा तो जिया, नहीं समझा तो नहीं जिया, ये सूत्र उसमें तीसरे शिविर में बैठ गया। अभी चौथा शिविर जब कर रहे हैं तो ये समझ में आया कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की जर्नी भी इसी तरह से जीवन में आगे बढ़ रही है, तो एक सहजता आ गई है ये पूरे शिविर में। मम्मी आई, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये शिविर का है। एक मेरे अंदर प्रेशर था कि हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसका अभी अभी हमने वो 2-3 महीना पहले वी गॉट रीड ऑफ इट कि मुझको नहीं करना था वो, तो मम्मी के ही पूछ के ये करके उसको हमने एक पर, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि शायद मम्मी को ये लगता होगा कि हमने सब ये खड़ा किया और बेटा संभाल नहीं पाया और वो बोलता है कि नहीं करना है, जबकि 20 साल मैंने किया मम्मी के साथ वो। पर ये शिविर में मम्मी साथ में आने की वजह से मुझको ऐसा वो प्रेशर हट गया कि मैंने क्यों किया या मैं क्यों नहीं करना चाहता था, अभी आपके भी शायद समझ में ये आ गया होगा। तो वो एक काफ़ी मेरे को सहजता और रिलीफ है ये शिविर से। तो बस ये जर्नी रही। आगे का ऐसा है कि अभी चौथे शिविर के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं योजना बनाने के कोई इसमें आ सकता हूँ। अभी थोड़ी बहुत योजना बनाई जा सकती है। 2 साल तक कोई कुछ काम एक्चुअल प्रैक्टिकल में नहीं करना है, पर एक कहीं ना कहीं योजना बनते रह सकती है। ये समझने के साथ साथ यात्रा शुरू रह सकती है। थैंक यू।